رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ مومنین کا، اور خصوصی طور پر یہاں کی جماعت کے ذمہ داران اور بالاخص جناب حسنین ہرجی صاحب کا، کہ جنہوں نے اس سال اس حقیر کو یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا اور شاید آپ کا بھی یہ فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس چاند رات کی پہلی مجلس میں ہمیں ان ہستیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے دلوں میں بے آل محمد کی شمع کو روشن کیا ہے۔ اگر ہمارے بزرگ طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہ ذکر ہم تک اس طرح سے، اس امانت داری کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ ہم تک نہ پہنچایا ہوتا تو شاید ہم آج اس طرح سے عزاداری نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں، ہمارے بزرگوں میں سے کسی ایک کے دل میں حب آل محمد کا چراغ جلا، اور انہوں نے اپنے ایک چراغ کی لو سے، اپنی ایک چراغ کی روشنی کو اپنے بچوں میں منتقل کیا، ان کے بچوں نے ان کے آنے والی نسلوں میں منتقل کیا۔ بس میں بات کو سمجھانے کے لیے نوحے کا ایک بند آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ لہٰذا جس امانت داری کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے اس فرش عزا کو ہم تک پہنچایا ہے، ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوری امانت داری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ آنے والی
नस्लों तक ये आज़ादारी उसी तरह से मुंतकिल करे जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने ये आज़ादारी हम तक मुंतकिल की है। और साथ ही मैं ये भी बताता चलूं कि सिर्फ आज़ादारी का फर्श बिछा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी में उतारना, अपने किरदार में ढालना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इस अशर मुहर्रम में हमारा मौजू रहेगा हयात तैयबा की चाबियाँ, कीज ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। किस तरह से हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, किस तरह से हमारी हयात तैयबा बन जाए। चूँकि आज पहली मजलिस है, मुकद्दमे के तौर पर कुछ बिखरी बिखरी बातें आपकी खिदमत में पेश करना है। इंशाअल्लाह कल से बाकायदा तौर पे मौजू का आगाज़ करेंगे। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहां इंसान जाना पसंद भी करता है, पैसा खर्च करना भी पसंद करता है, अपना वक्त भी देना पसंद करता है, लेकिन नतीजे में जब वो पैसा भी लुटाता है, अपना वक्त भी खर्च करता है, जब वो वहां से वापिस आता है तो अपने साथ गुनाहों की पोकर आता है। लेकिन पूरी दुनिया में वाहिद फर्शे अज़ा ही वो जगह है कि जहां हुर जैसा गुनहगार भी आ जाए तो ये फर्शे अज़ा उसे हुर का किरदार अता करती है। लिहाजा फर्शे अज़ा की बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन हमें चाहिए कि सिर्फ फर्शे अज़ा ना बिछाएं, बल्कि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ फर्शे अज़ा को बिछाने की कोशिश करें। और इस फर्शे अज़ा का ये मौजूज़ा है कि इस फर्शे अज़ा में हर उम्र का आदमी भी आ सकता है। इस फर्शे अज़ा में बच्चा भी है, जवान भी है, बुजुर्ग भी है, बूढ़ा भी है, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, मालदार भी हैं, गरीब भी हैं। गोया करबला के बाद जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक यूनिवर्सिटी का इनेकाद किया कि जहां पे हर रंग का आदमी, हर उम्र का आदमी, हर जेंडर का आदमी आए और यहां से हिदायत बतौर तबर्रुक लेकर जाए। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए मजालिस आज़ा में आए तो ये सोच कर आए कि मुझे हुर बनना है। और मजालिस आने का सवाब बारहा आप सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी रिवायत और ईरान के एक मशहूर आलिम दीन आयतुल्लाह मरहूम मुश्तहिदी का एक वाकया, एक मिसाल पेश करूंगा, फिर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। रिवायतों में मिलता है कि अगर कोई आज़ादार घर से उजू करके ये नीयत करता है कि मुझे अभी मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाना है, तो रिवायतों में मिलता है कि खुदा वंदे आलम दो फरिश्ते इसके पीछे मुअय्यन करता है और दोनों को ये हुक्म देता है। एक फरिश्ते को हुक्म देता है, देखो ये आज़ादार जब से घर से निकला है उस वक्त से लेकर जब तक ये घर वापस नहीं आ जाता उस वक्त तक इसके नामे आमाल में नेकियां लिखते जाना। और दूसरे फरिश्ते को यह हुक्म होता है कि जब तक ये आज़ादार मजलिस खत्म करके घर वापस ना आ जाए उस वक्त तक इसके नामे आमाल में जितनी भी बुराइयां हैं सबको एरेस करते रहना। अब यहाँ आयतुल्लाह मरहूम मुश्तहिदी कहते हैं कि आज़ादार ये ना सोच ले मैं मजलिस में गया था तो बहुत सारी नेकियां भी आ गई और जो कुछ मैंने गुनाह किए थे वो गुनाह भी मिट गए। या बाज लोग ये भी सोचेंगे चलो गुनाह करते हैं, मजलिस में जाएंगे, एरेजर तो है हमारे पास, सवाब भी मिल जाएगा और साथ में गुनाह भी माफ हो जाएंगे। यहाँ आयतुल्लाह मरहूम मुश्तहिदी कहते हैं कि इस शख्स की मिसाल उस आदमी की मिसाल है कि जो अपने घर से एक थैला लेकर सुपरमार्केट पहुंचा है। सुपरमार्केट पहुंचा, जाने के बाद जो कुछ जरूरियात की चीजें थी उसने खरीद ली। जब घर वापस आया बीवी ने पूछा कि सामान ले आए? साहब ने कहा मैं सामान ले आया। बीवी ने थैले को खोला, देखा थैले में कोई चीज है ही नहीं। पूछा आप तो कह रहे सामान ले आए, थैले में तो कोई सामान नहीं है। शौहर ने कहा नहीं मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मार्केट भी गया था, मैंने सारी लिस्ट भी चेक की, जितनी चीजें तुमने कही थी सारी चीजों की खरीदारी भी की और मैं घर भी आया। अब बीवी पूछ रही है अगर खरीदा था तो फिर थैले में क्यों नहीं है? दोनों बैठकर सोचने लगे। शौहर ने थैले को पलट कर देखा तो पता चला थैले में एक बहुत बड़ा सुराख है। सामान तो खरीदा था, जब रास्ते से घर आ रहा था
तो एक एक सामान उस सुराख से जमीन पर गिरता गया। इसी अब जाकर आयतुल्लाह मरहूम मुश्तहदी कहते हैं, जो लोग मजालिस अज़ा में जाते हैं तो उनका थैला नेकियों से भर जरूर जाता है, लेकिन अज़ादार को इतना ख्याल जरूर होना चाहिए कि जब वापस मजलिस से घर पलट रहा हो, कहीं उसकी जबान से किसी की गीबत ना निकल जाए, कोई झूठ ना निकल जाए। अगर मजलिस में आए, आपने अज़ादारी की, नेकियां कमाई, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी नेकियों को बाकी रखें। कोई ऐसा अमल आपसे सरजद ना हो कि आपके कमाए हुए सवाब को उस थैली की सुराख की तरह ले जाए। लिहाजा आप कोशिश करें जब भी आज़ादारी में आए, खुलूस नीयत के साथ आए और इस बात का ख्याल रहे कि देखिए, दुनिया में हम किसी के साथ बैठकर आते हैं, मिसाल के तौर पर किसी एक मिनिस्टर के साथ आप बैठकर आए तो आपको कितना फख्र होता है। नहीं, आप जियारत के लिए गए, आपको ये तौफीक हुई कि आप आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी दामदिल्लहु आली से मुलाकात करें, तो आप कितना फख्र महसूस करेंगे। वापसी के बाद आपके दिल में ये ख्याल रहेगा कि मैं उनसे मिलकर आया हूं, लिहाजा मुझे अपने आप को सही तरीके से रखना चाहिए। अब ये जो आप अजादारी करने के लिए इमाम बारगाह में आ रहे हैं, तो यहाँ कोई मामूली हस्तियों से मिलकर नहीं जा रहे हैं, आपके बगल में अहले बैत की अजीम शख्सियात बैठी हुई हैं। लिहाजा अजादार को ये सोचना चाहिए कि मैं अजादारी करके यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा रुतबा बहुत बड़ा है, और उसे अपनी रेपुटेशन को बाकी रखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी हयाते तैयबा की चाबियां, और पूरे अशरे में हम सूरह नहल की वर्स नंबर 97 को समझने की कोशिश करेंगे। इस आय करीमा में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, वमन आमिल सालिहन मिन दकरिन औ उन्सा। खुदावंद आलम ने कहा, मर्द और औरत, जेंडर का कोई इख्तिलाफ नहीं है, जो भी नेक अमल अंजाम देगा वह हुआ मोमिन। सिर्फ नेक अमल अंजाम देना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, सवाल करते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा खदमात को अंजाम दिया है, जिस तरह मदर टेरेसा वगैरह का नाम आता है। खुदा ने कहा, नहीं, सिर्फ अमल सालेह से काम नहीं चलेगा, वो हुआ मोमिन। ईमान भी हो, अमल साले भी हो, तभी नजात नहीं है, और ईमान भी हो। अगर ये दो चीजें हो गए तो हयातन तैयबा। अगर ये भी होगा, ईमान भी होगा, तो हम उन्हें हयाते तैयबा अता करेंगे। हयात तैयबा नहीं देंगे, सिर्फ पाकीज़ा और प्यूरिफाइड लाइफ नहीं देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो कुछ उन्होंने अमल किया है उससे बेहतर जज़ा भी आखिरत में उन्हें हम अता करेंगे। देखिए, दुनिया में अगर हम कल का न्यूज़पेपर आज पढ़ें तो क्या होगा? बोरियत होगी। वही बात जो कल पढ़ी आज पढ़ें, 3 दिन बाद पढ़ें। कल का अखबार कोई आज पढ़ना पसंद नहीं करता है। नहीं, कुछ मैगजीन्स होती हैं जो मंद होती हैं, 6 महीने पहले का मैगजीन दोबारा मैं आज पढ़ूं, बोरियत होगी। 1 साल पहले आज पढ़ूं, बोरियत होगी। ये दुनिया की किताबों की खसियत है कि एक मर्तबा उसको पढ़ेंगे तो दूसरी मर्तबा पढ़ने का दिल नहीं करता। लेकिन कुरान का ये एजाजी बयान ही है कि हर दफा कुरान पढ़ने से एक नया माना हमारे सामने आता है। लिहाजा आज तक कुरान की मुख्तलिफ तफासिर लिखी जा रही है, लेकिन अभी भी कुरान तशनए तफसीर है, या कुरान सामित तशनए तफसीर है। बिल्कुल इसी तरह से 1400 साल से दुनिया के सामने करबला को समझाने की कोशिश जारी है। एक तरफ कुरान भी तशनए तफसीर है, दूसरी कि सूरह नहल की वर्स नंबर 97 को इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि जिंदगी कहते किसे हैं। हर इंसान के जहन में जिंदगी का डेफिनेशन अलग अलग
میں اپنی بات کو چھٹے امام کی ایک روایت سے شروع کرنا چاہوں گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ جاتا ہے جس طرح سے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الارض. باپ کے صلب کو چھوڑ کر اپنے ماں کے رحم میں آنا پڑتا ہے. جب انسان کو اپنے اجداد کے صلب سے نکال کر ان کے ماؤں کے رحم میں پہنچاتا، سوچتا ہے کہ نہیں میری سوچ غلط تھی، باپ کی صلب وسیع نہیں ہے بلکہ ماں کا رحم سب سے زیادہ وسیع ہے. پورے رحم سے زیادہ وسیع دنیا کوئی اور دنیا ہو ہی نہیں سکتی. پھر اچانک سے وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان کی اطلاع کے بغیر اسے ماں کا رحم چھوڑ کر اس دنیا میں آنا پڑتا ہے. اب انسان اس دنیا میں آیا، دنیا میں سوچتا ہے کہ ماں کا رحم کتنا چھوٹا تھا اور یہ دنیا کتنی وسیع ہے. اب انسان اس دنیا میں آتا ہے، سوچتا ہے کہ اس سے بڑی دنیا مجھے کہیں نہیں ملے گی، اور اپنے آپ کو صرف اسی زندگی کے حوالے کر دیتا ہے. کبھی اسے پیسے کا ٹینشن ہوتا ہے، کبھی اسے بلڈنگ کا ٹینشن ہوتا ہے. پہلے ایک گھر کی خواہش، ایک گھر مل گیا، کہا نہیں 4 بچے ہیں، چھوٹا گھر ہے بڑا گھر لے لوں. بڑا گھر مل گیا، نہیں اس نے کہا بڑے گھر سے کام نہیں جو ہے چلے گا، اب مجھے محل کی تلاش ہے. محل مل جائے گا. یقین جانیے انسان سوچتا ہے کہ یہ مل جائے گا تو میری تمنا پوری ہو جائے. پوری دنیا بھی اسے مل جائے، انسان کی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں اچانک سے بغیر اس کی اطلاع کے پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر برزخ کی دنیا میں منتقل کیا جاتا ہے. جب انسان برزخ کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے تو تب اسے جا کر ریئلائز ہوتا ہے کہ جس دنیا کو میں بڑی دنیا سمجھ رہا تھا، جتنا فرق ماں کے رحم میں اور یہ پوری دنیا میں ہے، بالکل اتنا ہی فرق اس دنیا میں اور برزخ کی دنیا میں ہے. جب انسان برزخ کی دنیا میں جائے گا تو اسے پتا چلے گا جسے میں دنیا سمجھ رہا تھا وہ تو بالکل چھوٹی دنیا تھی، برزخ کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے. پھر انسان اچانک سے برزخ سے بھی اٹھایا جائے گا اور محشر کے میدان میں پہنچا دیا جائے گا. پھر انسان کا نظریہ بدلے گا. انسان سوچے گا کہ نہیں، نہ باپ کا صلب بڑا تھا، نہ ماں کا رحم بڑا تھا، نہ یہ دنیا بڑی تھی، نہ برزخ بڑا تھا، بلکہ سب سے بڑی دنیا اگر کوئی ہے تو وہ محشر کے میدان کی دنیا ہے. پھر اچانک سے انسان کو حساب و کتاب کے بعد اس کے فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف بھیج دیا جائے گا. اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو جنت میں جائے گا، اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور فائنل ڈیسٹینیشن سب سے بڑی دنیا ہوگی. وہاں جانے کے بعد انسان کو پتا چلے گا کہ سب سے بڑی دنیا یہی دنیا ہے. روایتوں میں ملتا ہے حضرت دانیال سے کسی نے کہا، حضرت دانیال کی ایج 600 ایئرس تھی، 600 سال وہ زندہ رہے. ان سے کسی نے جا کے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے مکان بنا ہوا جناب دانشاہ، اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا اس زمانے میں لوگوں کی عمر ہم سے بہت زیادہ ہوگی؟ بتانے والے نے بتایا نہیں، اس زمانے میں لوگوں کی عمر 60 70 80 سال ہوگی. جناب جو ہے دانیال مسکرانے لگے اور کہنے لگے اگر اتنی عمر مجھے مل جائے تو میں 70 80 سال کی ایج کو خدا کے ایک سجدے میں گزار دوں گا. لیکن ہم 70 80 سال میں پوری دنیا کو مٹھی کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو مٹھی میں لینا چاہتے ہیں، اور دنیا نے کر بھی لیا ہے. آج کل جو ہے ہر انسان کے مٹھی میں جو ہے دنیا سما گئی ہے.
लेकिन 1400 साल पहले मौला कायनात ने कहा था कि दुनिया को आजाद कर दो, दुनिया को थामे हुए ना रहो। लिहाजा अजीजा ने गिरामी, पूरी 6 जिंदगियां इंसान को अता की गई है। तीसरी जिंदगी का नाम ये दुनियावी जिंदगी है, और ये जिंदगी भी 2 तरह की जिंदगी है। ये हयात है कि जिसे मेटीरियलिस्टिक लाइफ कहते हैं, जो मादी हयात है। इसको कोई हासिल कर ले तो कमाल नहीं है, ये कॉमन लाइफ है। जानवरों में भी है, हम में भी है। जानवर को भी खाने की जरूरत है, हमें भी खाने की जरूरत है। जानवर का भी पूरा हमोगम ये रहता है कि किसी तरह से मुझे खाना मिल जाए। अगर हम भी सिर्फ खाने के पीछे दौड़ते रहे तो फिर हम में और जानवर में फर्क क्या है? एक मादी हयात है, एक पाकीज़ा हयात है, एक रूहानी हयात है। मादी हयात जमादात को भी दी गई, नबातात को भी दी गई, मिट्टी के अंदर भी हयात है। हम कहते हैं ना, किसी मिट्टी में फसल ना लगे तो ये मिट्टी मर गई है, मिट्टी में भी हयात है। नबातात, पेड़, दरख्त, पौधे, उनके अंदर भी हयात है। जानवर, जानवरों में भी हयात है, हमारे अंदर भी हयात है। अगर हम भी जानवरों की तरह सिर्फ हमारा मकसद ये हो जाए कि मैं खा लूं, मेरे बच्चे खा लें, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, सारी दुनिया की दौलत मेरे हाथ में आ जाए, तो फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? ये जिंदगी खुदावंद आलम ने अबू जहल को भी दी और अबू जर अलैहि है। लेकिन एक दूसरी जिंदगी है जो इख्तियारी जिंदगी है, जिसे इंसान को अपनी मेहनत से हासिल करना है, कि जिसे रिवायात में हयात तैयबा और प्यूरिफाइड लाइफ का नाम दिया गया है। इंशाअल्लाह हमारे अशरे में यही गुफ्तगू होगी कि वो कौन सी कीस हैं, वो कौन सी चाबियां हैं, वो कौन से टूल्स हैं कि जो हमारे हाथ में आ जाएं, अगर हम उस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी भी हयात तैयबा बन जाए। अगर इंसान सिर्फ दुनिया में आया है, सिर्फ अपनी फिक्र है, मुझे खाना खाना है, मेरे बच्चों को पालना है, मुझे बड़ा घर बनाना है, तो हम में और जानवरों में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाएगा। अगर ये जिंदगी हम गुजार कर इस दुनिया से गए तो हमारे लिए ही खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो हैवान है, नहीं नहीं, ये हैवान नहीं है, बल्कि हैवानों से भी बदतर हैं। अगर हमने हयात तैयबा पा लिया तो फिर कुरान हमें आवाज देगा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। लिहाजा इंसान के इख्तियार में, वो चाहे तो नॉर्मल लाइफ गुजारे, इस दुनिया से चला जाए, चाहे तो वो जिंदगी छोड़कर भी 50 बहुत सारे नशेबो फराज है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जिंदगी वही है कि जिस जिंदगी में दूसरों के लिए दर्द पाया जाए। कुछ लोगों की फिक्र बहुत नीचे थी, उन लोगों ने कहा जिंदगी क्या है? उन्होंने कहा मेरी जिंदगी मेरी जॉब है। कुछ लोगों ने कहा मेरी जिंदगी मेरी फैमिली है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरी जिंदगी मेरे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने कहा मेरी जिंदगी मेरा मकान है। कुछ लोगों ने कहा मेरी जिंदगी मेरी गाड़ी है। अब जिस इंसान ने जिंदगी गाड़ी को समझा, अगर उससे गाड़ी छीन ली गई, वो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी चली गई। जिस इंसान ने जॉब को अपनी जिंदगी समझा,
खुदा ना खास्ता उससे उसकी जॉब छिन जाए तो वह हार जाएगा, वो समझेगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जिसने अपनी औलाद को अपनी जिंदगी समझा, खुदा ने मसलहतन अगर औलाद दी और मसलहतन हमसे अपनी औलाद ले ली, अब इंसान सोचेगा कि मेरी औलाद चली गई, अब मैं जी कर क्या करूंगा, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। सुनते हैं ना हम लोग आम जिंदगी में, चूंकि इंसान के जहन में ये है कि मेरी जिंदगी मेरी औलाद है, लिहाजा इंसान की कीमत उसके नजरिए से लगी जाए जो है लगाई जाएगी। जिस इंसान के सोच में उसकी जिंदगी उसकी गाड़ी है, तो उसकी कीमत उस इंसान की भी गाड़ी के बराबर। के बच्चे हैं, कुछ खुद नहीं, तो वो ऊपर जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं मेरी कम्युनिटी। कुछ लोग वो होते हैं कि जो खुद खाने को जिंदगी समझते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। लेकिन कुछ अजीम शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो खुद भूखे रहने को गवारा करती हैं, लेकिन कभी उनको यह गवारा नहीं है कि उनके दर से कोई मिस्कीन, यतीम, असीर खाली हाथ पलट जाए। जब इंसान का अमल यह होता है तो फिर खुदावंद आलम सूरह इंसान की 30 आयतें इन अजीम हस्तियों की शान में नाजिल करता है। लेकिन हर घर के बच्चे ऐसे नहीं होते। जहां मां सैयदा हो और बाप मौलाए कायनात हो, तब कहीं जाकर उस घर में हसनैन और जैनबो कुलसूम जैसे बच्चे परवरिश पाते हैं। मशहूर वाकया आपने सुना, मेहमान मौला के साथ, मौला घर में दाखिल, आवाज दी शहजादी मेहमान आया है, खाने के लिए कुछ है? शहजादी ने क्या जवाब दिया है? अबुल हसन, बच्चे खाना खा के सो गए हैं, हाँ एक रोटी है जो जैनब के नाम की है। अभी ये गुफ्तगू माँ बाप में चल रही थी, एक छोटी सी बच्ची ने कमरे से आवाज दी, अम्मा आज जैनब को भूख नहीं है, जैनब आज भूखी पेट सो जाएगी, आप मेरी रोटी उस फकीर को दे दीजिए। ये तरबियत का असर है, ये हयात तैयबा के नमूने हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरह से तरबियत पाए, तो इंशाअल्लाह हम हयात तैयबा की चाबियों को हासिल करें और उसे नमूना बनाकर हम भी अमल करें और बच्चों को भी प्रैक्टिस दें। तब कहीं जाकर हमारी जिंदगी भी कामयाब होगी और आने वाली जिंदगी भी कामयाब और कामरान होगी। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इंशाअल्लाह कल से हम बाकायदा तौर पर मौजू का आगाज करेंगे। वो कौन सी कीस हैं, वो कौन सी चाबियां हैं, अगर हमारे पास आ जाएं तो हमारी जिंदगी भी हयात तैयबा बन जाए। देखिए, पैगंबर इस्लाम हैं, मदीने की गलियों में अपने अबा के दामन में कुछ छुपाए हुए जा रहे हैं। रसूल इस्लाम ने अबा के दामन को हिटाया और कहा कि ये मेरी बेटी का छोटा बेटा हुसैन है, गर्मी ज्यादा है, लिहाजा मैं अपने नवासे की हिफाजत कर रहा हूं। शायद रसूल जानते थे कि अगर मेरा ये दीन बचेगा तो मेरे इसी नवासे की वजह से बचेगा। माह मुहर्रम अल हराम की चांद रात है। मुहर्रम के हवाले से एक नुक्ता, फिर इंशाअल्लाह मुख्तसर सा मसाइल। माह मुहर्रम अल हराम को माह मुहर्रम अल हराम क्यों कहा जाता है? आप लोग जानते हैं कि इस्लामी तारीख में 4 महीने ऐसे कि जिसमें जंग करना हराम होता है। जाहिलियत के ज़माने में लोगों के पास काम ज़्यादा नहीं था, ये काफ़िला घर से निकलता, जो भी रास्ते में काफ़िला देखता उसे लूट लेता। अब लुटा हुआ काफ़िला वो कैसे खाली हाथ अपने घर जाए, वो किसी तीसरे काफ़िले की तलाश में होता, वो लूट लेता। इसी तरह से सिलसिला चला हुआ था। लिहाजा जाहिलियत के ज़माने में इस्लाम से पहले ये तय किया गया कि कम से कम 4 महीने, जिन महीनों में लोग उम्रा के लिए मक्का जाते हैं, उन महीनों में ये लूट मार और जंग को हराम कर दिया जाए। लेकिन सवाल फिर भी बाकी है, मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम का माना भी हराम,
फिर एक हराम को ऐड किया गया, 2 मर्तबा हराम क्यों? अगर जंग हराम है तो 1 मर्तबा काफ़ी था। मुहर्रमुल हराम, देखिए हराम 2 तरीके का होता है, हराम की 2 मीनिंग्स है। एक हराम वाजिब के मुकाबले में है। मिसाल के तौर पर हम लोग हज करने के लिए गए तो लिबास एहराम पहना। क्यों एहराम कहते हैं इस लिबास को? चूंकि इस लिबास को पहनने से पहले जितनी चीजें जायज थी वो लिबास के पहनते ही वो चीजें क्या हो गई? हराम हो गई। या तकबीरतुल एहराम, नमाज के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, क्यों यह हराम वाली तकबीर है? चूंकि नमाज से पहले जितनी चीजें जायज थी, कुछ चीजें नमाज के खत्म होने तक आप पर हराम हो गई। एक माना यह है। हराम का एक दूसरा माना है काबिल एहतराम। माह मुहर्रमुल हराम के अंदर 2 हराम इसलिए रखे गए, एक हराम ये ऐलान करने के लिए कि इस महीने में जंग हराम है, दूसरा हराम ये बताने के लिए कि ये महीना काबिले एहतराम है। यही बात है ना कि 8वें इमाम ने अपने सहाबी रैयान बिन शबीब को बुलाया, बुलाने के बाद क्या कहा था कि ऐ शबीब के बेटे, क्या तुझे मालूम है कि ये कौन सा महीना है? कहा हाँ मौला, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। 8वें इमाम ने कहा कि ऐ शबीब, ये वो महीना है कि जिस महीने में जाहिलियत के जमाने में भी जंग हराम थी, लेकिन अफसोस इस मुग़लाम को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। फिर उसके बाद इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने रैयान बिन शबीब से कहा कि ऐ शबीब के बेटे, इन कुंत बाकियन अला शैइन फब की याद करके आंसू बहाना। हाँ ज़ादारो, तारीख में मिलता है कि जैसे ही मदीने में माह मुहर्रमुल हराम का चांद नमूदार होता, छठे इमाम के घर से गिरिए की आवाजें बुलंद हो जाती। मदीने के लोग समझ जाते कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया है। आजादारो, 28 रजब की वो रात है कि जब जहरा का लाल मदीना छोड़कर मक्के की तरफ सफर कर रहा है। आजादारो, 27 रजब वलीद ने इमाम को अपने दरबार में तलब किया और बैयत का मुतालबा किया। इमाम ने ये जवाब दिया कि रात के अंधेरे में बैयत कैसी, सुबह होने दो, हम दिन के उजाले में बात करेंगे। मौला घर तशरीफ लाए, अहले खाना को ये हुक्म दिया कि चलने की तैयारी हो। इधर काफिला तैयार हो रहा है, उधर से मेरा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी है। इमाम ही कहता है कि जब इमाम अपने नाना की कब्र के पास जा रहे थे तो अंदाज बदला हुआ था। जब अपनी माँ की कब्र की तरफ जा रहे थे तो अंदाज कुछ अलग था। रावी ने कहा कि हुसैन जब नाना की कब्र की तरफ जा रहे थे रात चलता है, लेकिन हुसैन जब मां से जा रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा मुद्दतों बाद अपने मां को देखकर दौड़ता है। इमाम ने अपने आप को कब्र ज़हरा पर गिर
آیا، کہا اماں یہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، قبر زہرا سے آواز آئی، اے میرے لال تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ ہاں زادارو، وہ وقت بھی آیا کہ چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا، اب یہ قافلہ نکلنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہر بی بی سے رخصت ہو رہی ہے، وہ وقت بھی آیا کہ جب امام نے اہل خانہ سے کہا کہ اب رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، اہل خانہ نے کہا مولار ہیں لیکن میرے کان میں کچھ کہتا ہے، بچہ ہوں مگر باپ کی آغوش میں آ جاتا ہے، اب ہمیں نہیں معلوم امام نے اپنے بچے کی کان میں کیا کہا۔ علماء نے ایک اندازہ لگایا، شاید امام نے کہا ہو اے علی اصغر اگر تم میرے ساتھ نہ چلو گے تو حرملہ کا سے باتیر تمہاری باپ کے گردن پر لگ جائے گا۔ آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب قافلہ تیار ہو چکا، اب قافلہ حرکت کے لیے تیار ہے، اتنے میں ایک کنیز آتی ہے، غازی ابوالفضل العباس کو آواز دیتی ہے کہ اے عباس تمہاری مادر گرامی ام البنین تمہیں خیمے میں بلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ غازی عباس خیمے کے اندر تشریف لے گئے، کہا مادر گرامی کیا آپ کا کوئی حکم ہے؟ جناب ام البنین نے کہا ہاں عباس تم تنہا نہیں جا رہے ہو بلکہ میں اپنے 3 اور بیٹے تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ اے عباس اتنا خیال رہے کہ جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک میرے حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ میں کہوں گا اے بی بی ام البنین آپ سے کیا ہوا وعدہ غازی نے کیا خوب نبھایا۔ ارے جب تک عباس زندہ رہے کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ خیام حسینی کی طرف اپنی آنکھ بھی اٹھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ پروردگارہ ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا، بار الہ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، بار الہ پروردگارہ سب کو جلد از جلد شفا کاملہ پرچم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور عند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔